मुसलमान के तेज के जैसा पत्ता चूसा देगा, पिघाड़ा देगा, वो वैसी कौन है? यार अखिलेश यादव की पूरी जांच हो चुकी है, इसलिए सीना तान के अखिलेश यादव की बोले समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की जांच हो चुकी है, लेकिन मोदी जी के एक दिन फाइल खुलेगी, एक दिन ईडी सीबीआई का एक फाइल खोलेगी, बस बसपा कहेगी हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे। ईमानदारी से एकदम त्राहिमाम करेगी, चुनाव तक नहीं लड़ पाएगी और वही लड़ेगी जहां अन्य लोगों से टक्कर दिलवाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, उसको ईडी और सीबीआई का डर है, मायावती जी को इसलिए नहीं मिल पा रही। मायावती जी तो चाह रही है कि गठबंधन हो। आपने बोला ये बात ना, यही बात है। वो अगर बाहर निकल के आए, मुद्दों पे बोले और खड़ी हो जाए तो उनका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। और रहा सवाल हार जाने का, चुनाव या कम हो जाने का, तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, इससे भी बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारे थे। राजनीति में ये दिन ऊपर नीचे होता रहता है। गठबंधन करके अपने को मजबूत किया जाए और बीजेपी को हटाया जाए। आपको 200 गुना मेहनत करनी है और समाजवादी पार्टी के केवल 2 गुना मेहनत करनी है। समाजवादी पार्टी के 105 विधायक वर्तमान में है और थोड़ा सा मेहनत कर देगी तो वो 210 पहुंच जाएंगे। पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यह कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्या मायावती को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहिए या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नजमा फातिमा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बोला है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कैसे देखती हैं 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन कितना जरूरी है? देखिए, मायावती जी ने ऐसा बोला है तो मैं उनका सपोर्ट करती हूँ और वो उन्होंने सही बोला है। वो सक्षम है क्योंकि वो पहले बना चुकी है। भाई एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है दलित मुस्लिम का, वो उनके पास है। मुस्लिमों का विश्वास उनके पास है। हिस्सेदारी देने में अब की बार टिकट भी उन्होंने सबको दिए थे, जो लोकसभा के हुए, जो भी इलेक्शन होते हैं। उनको विश्वास है मुस्लिमों के ऊपर, तो मुस्लिमों का विश्वास मायावती से क्यों उठ गया? मैं बता रही हूँ ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम है। जैसे पीछे एक रैली हुई थी तब वो निकली, अब एक रैली हुई तो निकली। बीच में वो आनंद इतना अच्छा कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन उससे गड़बड़ हो गई। मतलब हम एक चीज को धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा फायदा कर रही है या नहीं कर रही है, उससे फायदा हो गया समाजवादी को। आनंद बहुत अच्छे बयान वगैरह दे रहे थे जब लोकसभा के इलेक्शन हुआ, अचानक उनको हटा दिया, इससे बहुत गलत फर्क पड़ जाता है। बयान अच्छे दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे थे, तो मायावती को ये बात खटकी क्या? मायावती भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधना चाहती है क्या? हाँ, नहीं सुनिए, दुश्मन का फायदा भी तो नहीं होते देख सकते वो, क्योंकि उस वक्त वो सक्षम नहीं थी कि वो। बड़ा दुश्मन कौन? बड़ा दुश्मन कौन? समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोले आकाश आनंद, उनको निकाल दिया गया। फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा था क्योंकि उनके सांसद जीत गए। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप उस वक्त की आनंद की कैंपेन देखेंगे उठा के, तो इतनी जबरदस्त हो रही थी। 2014 में बहुजन समाज पार्टी के पास कितने सांसद थे? जितने भी थे 0 सांसद थे। 0 सांसद थे। हो जाता है। 2019 में कितने सांसद मिले? गठबंधन जब हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कितने सांसद बने? 15 10 सांसद बने। किसको फायदा पहुंचा? किसको फायदा पहुंचा था? बहुजन समाज पार्टी को ना। तो अब आप क्या चाहती हैं? गठबंधन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, गठबंधन करके अपने को मजबूत किया जाए और बीजेपी को हटाया जाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं भी करती हैं तो उनको एक चीज करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, और खुद नहीं निकल लेंगे तो आनंद को निकाले, वो सरकार बना लेंगी अकेले भी। अगर वो बाहर आ जाए, गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं करती हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे पूर्ण बहुमत जनता जो है, जनता वोट से विधायक सांसद बनाती है, गठबंधन से नहीं होता है। जिस दिन जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बीएसपी के हाथी को दबा देगी, उस दिन विधायक बन जाएगा और सांसद बन जाएगा। अच्छा, तो जनता देखिए, सरकार बनाने के लिए मायावती की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन लेके चल रही हैं। उन्होंने ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों को दे दी, इनका कहना है। लेकिन मुसलमानों ने भरोसा नहीं करा मायावती पे। नहीं, ऐसा है, देखिए 10 साल से भुगत रहे हैं ये, ऐसा है, 10 साल से इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जिस दिन ये कॉम्बिनेशन जो है अगर एक हो जाएगा, उस दिन प्रदेश नहीं देश की राजनीति बदल जाएगी, ये जान लीजिए। तो ये गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए 27 में? देखिए रह गई बहन जी की बात, डी का और मुसलमान का गठबंधन आज से नहीं कईयों सालों से है, ये जान लीजिए। और जिस दिन उठ गया मायावती के ऊपर से, आज ये जान लीजिए बहन जी पर जब भरोसा उठ गया हो
बहन जी पर भरोसा भले ही उठ गया होगा, मगर आज भी मुसलमान अगर कहीं पर भी दलित लड़ता है अगर जो, तो बढ़ चढ़ करके बटन दबाता है पहले जा करके। और जिस दिन ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से आगे, देश नहीं प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। गठबंधन बसपा और सपा का होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सुनिए एक चीज जान लीजिए आप, गठबंधन दलित और मुसलमानों का है। अब ये किधर जाते हैं ये समय पर निर्धारित करता है। बीजेपी के साथ में आ रहे हैं, कुछ नहीं है किसी के पास। नहीं के साथ कैसे आ रहे हैं? अरे सब अंदर से वोट तो पूरी अंदर मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी। अब ईवीएम खराब कैसे मिलेगी? अंदर की बात है, सबकी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। में कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? विकास के वो के मरवा दिए। देखिए कितनी चमक रही है, आप विकास की बात कर रहे हैं। बहन जी देखिए, हमको अंदर की बात नहीं बता पाए। हमको बसपा के व्यक्ति नहीं है, मगर बहन जी की एक रैली को बहन जी ने आह्वान किया था। ठीक है, ये देखिए ये फातिमा जी है, इन्होंने बोला कि देखिए बहन जी का विश्वास मुसलमानों के ऊपर था, लेकिन मुसलमानों का विश्वास बहन जी के ऊपर से इसलिए उठ गया क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती हैं। आपने बोला ये बात ना? यही बात है, वो अगर बाहर निकल के आए, मुद्दों पे बोले और खड़ी हो जाए तो उनका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। और रहा सवाल हार जाने का, चुनाव या कम हो जाने का, तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, इससे भी बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारे थे। राजनीति में ये दिन ऊपर नीचे होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता वोट दे, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। जनता वोट दे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। और बता दूं होता क्या है, गठबंधन में बीएसपी का नुकसान होता है। गठबंधन में बीएसपी का नुकसान होता है। नुकसान होता है 2014 लोकसभा 2014 का याद करिए आप, कितनी सीटें थी बसपा के साथ। मेरी बात सुनिए पहले। गठबंधन का वोट बहन जी का जो बेस वोटर है, जो कोर वोटर है, वो तो गठबंधन को जाता है, लेकिन सामने जो पार्टी से हम गठबंधन करते हैं उसका वोट हमें नहीं मिलता है। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। 2014 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी थी मायावती, 0 सीट आई थी। 2019 लोकसभा चुनाव साथ में लड़ी थी सपा और बसपा, 10 सीटें आई थी। बहुजन समाज पार्टी के पास किसका वोट कन्वर्ट नहीं हुआ? सीधा सा सवाल, किसका वोट कन्वर्ट नहीं हुआ? वोट कन्वर्ट हुआ? सुनिए तो जहाँ एक सेकंड यार, अरे यार आप लोग मामला क्या है? बहुजन समाज पार्टी का जो वोट कन्वर्ट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम है ये योजनाओं पे कन्वर्ट हुआ है। मतलब भाजपा को चला गया वोट? हाँ, भाजपा को चला गया। मतलब आपने दलित जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सुनिए बिल्कुल चले गए, बिल्कुल चले गए। उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जाटो वोट और बहन जी का कैडर वोट आज भी देख लीजिए, हर विधानसभा में 45,000, 60,000, 70,000 वोट है बसपा के पास। बहन जी का वोट कहीं नहीं गया है। बहन जी का वोट वहीं पर है जहां पर था, और उनके साथ आज भी उत्तर प्रदेश में। अगर ठीक है, आप बताइए। सुनिए बहुजन समाज पार्टी को अगर ऊपर उठना है, कुछ विधायक लाने हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से समझौता करना चाहिए। कारण है कि आप 0 पे एक विधायक आपका है और आपको 1 मिनट, आपको 200 गुना मेहनत करनी है और समाजवादी पार्टी के केवल 2 गुना मेहनत करनी है। समाजवादी पार्टी के 105 विधायक वर्तमान में है और थोड़ा सा मेहनत कर देगी तो वो 210 पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 1 से 200 गुना जब मेहनत करेगी तब जाके 201 और 203 पहुंचेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और क्या वजह है बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहती? कह रहे हम गठबंधन नहीं करते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, उसको ईडी और सीबीआई का डर है। मायावती जी को इसलिए नहीं मिल पा रही। मायावती जी तो चाह रही है कि गठबंधन हो। ये सही कह रहे हैं क्या? देखिए मैं बता दूं, इतना चिल्लाने की बात नहीं है। आराम से बात करो। समाजवादी पार्टी ने मायावती को बहुत सम्मान किया। उसी सम्मान के साथ उनका सीट भी बढ़ा, मगर उन्होंने मायावती ने इस बात को जानते हुए अनजान बनी। उसका परिणाम 2024 में आप देखें 0 आई है। और यही 2027 में अगर मायावती को भगवान सद्बुद्धि दें तो आ जाए, और नहीं तो फिर 0 का 0 रह जाए। सद्बुद्धि दे तब गठबंधन होगा और तब
रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे एक चीज जान लीजिए, हाँ, आइए। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य कहा था कि जब तक समाजवादी पार्टी फ्रंट पे रहेगी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में व राज्य में रहेगी। समझ रहे हैं आप? मतलब किस वजह से ऐसा कहा था? क्या समाजवादी पार्टी लड़ नहीं पा रही है, ऐसा है? उसका नतीजा आप 2024 लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। आप 2024 के अलावा माइनॉरिटी के अलावा फ्रंट पे कौन रहा 2024? माइनॉरिटी के अलावा कोई वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है वो, और वो ऐसा चुनाव लड़ेगी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रही है 2027 में। ये बसपा को सोचना चाहिए कि अगर हमें जो है सत्ता के करीब आना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो वो जीरो पे फिर आउट हो जाएगी। इनसे भी पूछ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मना कर दिया, हम गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ 27 का चुनाव लड़ना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को या अकेले लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए? बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो रहा है, इसीलिए कई बार नुकसान हुआ, इसलिए बहुजन समाज पार्टी अब उनसे गठबंधन नहीं करेगी। कहाँ कहाँ नुकसान हुआ बता दीजिए। देखिए 24 में नुकसान हुआ उनका। आप 14 से जोड़िए तब। नहीं 14 में तो 14 वाला हमको याद नहीं, लेकिन 14 में अकेले लड़ी थी, 0 सीट थी। 19 में गठबंधन में लड़ी थी, 10 सीटें आ गई थी। किसको फायदा हुआ था? समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से गठबंधन करेगी, कांग्रेस के साथ जाएगी। इंडिया गठबंधन है ही है। तो ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे बहुजन समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया है। इनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, कन्वर्ट था, अब नहीं है। कन्वर्ट हुआ था, अब नहीं है कन्वर्ट। अब मायावती जी में लड़ेंगी तो बसपा का वोट मायावती जी के साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया बहुजन समाज पार्टी का वोट। आप मानते हैं? पार्टी के हैं? ये पार्टी से नहीं, आम जनता है सर। समाज के लोगों का भरोसा हो रहा है बहन जी पर, क्योंकि 2007 में ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान दिया है उन्होंने। ये बात पार्टी की है, ये बात जनता की है। आप बताइए, ये इनकी बात से सहमत है? एक सेकंड, मैं इस देश का नागरिक हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, भारतीय हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का फख्र से कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सम्मान दिया है, मैं अनुराग ठाकुर जी की टीम में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहा हूँ युवा मोर्चे का, तो सम्मान दिया, तो जो हमें सम्मान देगा। आप ये किस तर्ज पे कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि बसपा का वोट भाजपा में कन्वर्ट हो गया है? मामला क्या है कि 2007 से 2012 तक जो बहन जी ने योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं को समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं ठप कर दिया था। जैसे आपको एक बात बता दूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी प्रदेश के मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक समय में। सुनिए मुख्यमंत्री क्या होता है? ये चूरन जो है, अरे सुनो भैया, ये जो मिनी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये चूरन बेचते हैं समाजवादी और भाजपा के लोग। बसपा की बात अगर होती है तो बहुजन समाज पार्टी की याद ये आती है। चूरन ना बसपा ने कभी बेचा है और ना कभी बेचेगी। मिनी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम और साइकिल पे डंडा हो आगे सीट रख दो, ये बसपा काम नहीं है। सुनो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि बसपा अब अपने आगे भविष्य की तरफ बढ़ रही है और उम्मीद है जिस तरह से सर्व समाज के लोग बसपा में दिन प्रतिदिन, आप बसपा के अकाउंट फॉलो करिए, सर्व समाज के लोग, सिर्फ दलित नहीं, सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और भी बहन जी ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पे जिस तरह ब्राह्मणों को यह आह्वान दिया कि आप किसी का बाटी चोखा ना खाएं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ के आपके लिए कोई चीज नहीं है। और जो हमने ये करके दिखाया है ना 2007 से 12 सरकार में, कोई ऐसा समाज नहीं जो कहे कि हमको बहन जी ने नहीं दिया, हमको भागीदारी नहीं दिया। बहन जी ने कभी किसी समाज के लिए दिखावा नहीं किया, लेकिन कोई समाज आप भी ये कह रहे हैं कि भाजपा में वोट कन्वर्ट हो गया बसपा का? अरे फिर अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। अरे सुनो, अरे ये देखो, अगर ये कह रहे हो गया था, अभी हुआ नहीं ना, 27 चुनाव आ रहा है। अरे सुनो, अरे तो यार हमने भी तुम्हारी सरकार गिराई थी सेंट्रल की, एक वोट से, याद है? भूल गए? याद है तो सुनो, हम पिछला जो निकल गया वो नहीं बता रहे हैं, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा 9 अक्टूबर को लाखों लाख आदमी आया, करोड़ों 27 में क्या स्थिति देख रहे हैं बसपा की? बसपा की 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, सर्व समाज को लेके। समाज को लेके आप बताइए। ये जो कह रहे हैं, एक दिन ईडी सीबीआई का एक फाइल खोलेगी, बस बसपा कहेगी हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे। ईमानदारी से एकदम त्राईमान करेगी, चुनाव तक नहीं लड़ पाएगी और वही लड़ेगी जहां अन्य लोगों से टक्कर दिलवाने का काम करेगी। अखिलेश यादव की फाइल काहे नहीं खुल रही है? अखिलेश यादव की फाइल क्यों नहीं? अखिलेश यादव की पूरी जांच हो चुकी है, इसलिए सीना तान के अखिलेश यादव की
समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जांच हो चुकी है, लेकिन मायावती जी के ये कई दिन फाइल खुलेगी, वो जो है आकाश आनंद जैसे लोगों को घर में भेज देंगे, घर में भेज देंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव बीजेपी का काम कर रहे हैं। और कहा था कि जब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेंगे और केंद्र में राहुल गांधी रहेंगे तब तक भाजपा की जीत की गारंटी है। ये लोग विपक्ष में कौन रहेगा? आप ये लोग विपक्ष एक घोटाला हुआ था अखिलेश यादव जी की सरकार में, जवाब दीजिएगा। जेपीएनआईसी घोटाला, जेपीएनआईसी घोटाला हुआ, आज तक बंद है। अखिलेश यादव के क्या घर कभी सीडीईडी पहुंची? नहीं पहुंची। रिवर फ्रंट घोटाला हुआ ना, बताओ कभी? जांच हो चुकी है, जांच हो चुकी है, कोई नहीं भेज सकता अखिलेश यादव। और मायावती डरी हुई है, ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग भाजपा से मिल गए हैं। समाजवादी पार्टी का भाजपा में सुनो, 2019 का चुनाव चल रहा था, लोकसभा में सपा और बसपा का गठबंधन था। इन समाजवादी के जो नेता हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये बी टीम की बात करते हैं ये लोग। गठबंधन तो बसपा में भी करा था ना, भाजपा से गठबंधन तो बसपा भाजपा का भी हुआ था ना। किसकी बहुरिया भाजपा में है, बसपा की सपा की? किसकी बहुरिया भाजपा में है? देखिए परिवार की नहीं हो रही है, बात हो रही गठबंधन की। हम वही तो कह रहे हैं। नहीं होगा, खाली बुआ जी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। किसकी? बुआ जी की। बुआ जी नहीं, बहन जी। अरे हमारी बहन जी है, बहन जी की सरकार आएगी। और बता दे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 60 मुकदमों की फाइल अखिलेश यादव जी की, जब 60 मुकदमों की फाइल अखिलेश जी के पास आई थी योगी जी की, तो उन्होंने किनारे कर दिया था कि मैंने उस फाइल को किनारे कर दिया है। इसलिए अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी और उनको फ्रंट पे लाएगी कि मैं इनसे लड़ रहा हूँ, इनसे लड़ रहा हूँ। और भाजपा जो मौजूदा स्थिति है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपा और बसपा का गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सुनिए 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 2017 में, एक सेकंड यार रुको यार, 2017 में नारा लगा था 27 साल यूपी बेहाल, ठीक है। कांग्रेस सपा का गठबंधन हुआ था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। इन पार्टियों से लोग उब चुके हैं, अब भाजपा से हो गए हैं, आप भाजपा से उब गए हैं। यही तो बात है, जनता जब उब जाती है तो सरकार बदल देती है। आज की जो स्थिति है, लोग भाजपा से उब चुके हैं, भाजपा कोर वोटर भाजपा से उब गया है। ये कैसी बात कर रहे हैं भाजपा के लोग? सरकार किसकी बन रही है? बसपा की बन रही है, बसपा की। बसपा की जब गवर्नमेंट बनेगी, जब असरुद्दीन ओवैसी साहब गठबंधन में आएंगे, 20% मुसलमान भी है, मुसलमान के तेज के जैसा पत्ता चूसा जाएगा, पिघाया जाएगा। ओवैसी कौन है? कौन है ओवैसी? ओवैसी इस देश का नागरिक है। ओवैसी नहीं, ओवैसी अखिलेश यादव कौन है? बहन जी कौन है? ओवैसी कौन, इनसे पूछिए। सारे मुसलमानों का ठेका ओवैसी ने नहीं ले रखा है। मुसलमान खुद गठबंधन करेगा अपना, जहाँ भी जाएगा। मुसलमान गठबंधन हुआ, रावण के साथ गठबंधन है। रावण के साथ गठबंधन होगा। मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान इस देश का नागरिक है। मुसलमान भाजपा वाले ओवैसी का बचाव कर रहे हैं। बचाव नहीं कर रहे हैं, बचाव नहीं कर रहे। ओवैसी कौन है? आप कह रहे हैं कि देश के नागरिक हैं और क्या? राजनेता हैं। और उन्होंने गठबंधन की बात हो रही थी। असरुद्दीन ओवैसी और बहन जी अगर गठबंधन करेंगे, सपना देख लेना, असरुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन। और सपा वाले बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, इसलिए गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं। हम 27 की परिस्थितियों को लेकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं।